हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट कॉमर्स चैनल। आज मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन बेसिक है, आपको ये समझ लेना चाहिए ताकि क्योंकि क्वेश्चन में हमें ओवर सब्सक्रिप्शन के ही मैक्सिमम केसेस होते हैं। तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, फिर उसकी जनरल एंट्री हम साथ में करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, श्याम प्राइवेट लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर रुपीज़ 1 फॉर 1000 शेयर। तो श्याम प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने 1000 शेयर मार्केट में डाले हैं, उन्हें 1000 शेयर सेल करने हैं। तो क्या हुआ है, द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 1500 शेयर। अब देखिए, कंपनी ने चाहा था कि 1000 शेयर उसके बिक जाए, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने 1500 शेयर के पैसे दे दिए। ठीक है, 1500 शेयर के पैसे दे दिए, मतलब 500 शेयर की एक्स्ट्रा दे दिए हैं। ठीक है, अब आगे कहता है द कंपनी मेड अलॉटमेंट टू ऑल। कंपनी ने सबको अलॉट कर दिए। अब देखिए, 1500 शेयर हैं, 1000 शेयर हैं, 1500 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अब लेकिन कंपनी ने क्या कहा, 1500 के 1500 शेयर जो होल्डर्स थे उनको 1000 शेयर अलॉट कर दिया। अब देखिए कैसे करें, क्योंकि अप्लाई तो 1500 शेयर के लिए किया है, लेकिन हमारे पास शेयर 1000 है। कैसे करते हैं इसको, प्रोराटा बेसिस पे करते हैं, वो अभी समझेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि 1500 शेयर वालों को 1000 शेयर दे दिए। कैसे दे दिए अब देखेंगे। द कंपनी मेड अलॉटमेंट टू ऑल ऑन प्रोराटा बेसिस। द शेयर फेस वैल्यू इज ₹10। जो शेयर की फेस वैल्यू वो 10 रुपये, मतलब एक शेयर 10 रुपये का है, और उसके ऊपर प्रीमियम भी ले रही है कंपनी 2 रुपये। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर कुछ भी नहीं बोला होता क्वेश्चन में, तो अलॉटमेंट के ऊपर हम 2 रुपये मानते हैं कि अलॉटमेंट, ये जो 2 रुपये मिलेंगे वो अलॉटमेंट की कॉल के साथ मिलेंगे। ठीक है, और अगर कुछ मेंशन होता है तो वो एप्लीकेशन पे भी मांग सकता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी मांग सकता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आगे देखते हैं। एप्लीकेशन जो है 2 रुपये है, अलॉटमेंट 7 रुपये है। अब देखिए 7 रुपये कैसे अलॉटमेंट, और इसके अंदर ये भी लिखा है कि इसके अंदर ना प्रीमियम इज ऑलरेडी इंक्लूड, प्रीमियम इंक्लूड है। प्रीमियम क्या है, इंक्लूड है। अब किस तरीके से इंक्लूड है देख लेते हैं। 5 रुपीज़ तो इसके हैं, जो शेयर कैपिटल, जो अलॉटमेंट 5 रुपये का है, और 2 रुपये इसके ऊपर क्या है, ये प्रीमियम है। ठीक है, तभी 7 रुपये बने हैं ये अलॉटमेंट पे। और रेस्ट ऑफ द मनी कितनी हो जाएगी, रेस्ट ऑफ द मनी कितनी हो जाएगी, 2 रुपये एप्लीकेशन पे हैं, 5 रुपये अलॉटमेंट पे हैं, तो 7 रुपये तो ये हो गए। बैलेंस बचा हमारा 3 रुपये। तो 3 रुपये क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रुपये कितने होंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये मांगेंगे। इतनी बात आप समझ लीजिए। कभी भी प्रीमियम जो होता है ना, बिल्कुल अलग होता है, वो इस 10 रुपये में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं निकालोगे इसकी वैल्यू कि ये 7 और 2 9 हो गए तो 1 रुपया फाइनल कॉल पे मिलेगा, नहीं। प्रीमियम बिल्कुल अलग है। तो 5 रुपये शेयर कैपिटल के हो गए, और 2 रुपये एप्लीकेशन के हो गए। इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 रुपये हो गए, और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो 10 में से 7 गए, तो 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिलेंगे। अब हम इसकी जनरल, पहले हम ये समझ लेते हैं किस तरीके से अलॉट कर रहे हैं। देखिए, एक रेशो होती है, उसको हम कहते हैं अप्लाई टू अलॉटेड शेयर। ये कैसे निकलता है, ये समझ लीजिए। जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन शेयर की कितनी मिली है, 1500 शेयर की एप्लीकेशन मिली, तो 1500 लिखी है यहाँ पे, और डिवाइडेड की है अलॉटेड। अलॉटेड कितने शेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम 1000, तो इसको लिखेंगे 1000। ठीक है, आप इसे कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा 3:2। ये रेशो निकलेगी। अब 3:2 की रेशो समझ लीजिए कि हर जिन भी लोगों ने 3 शेयर मांगे, मतलब जिन 3 शेयर मांगे हैं जिन्होंने, उनको कितने शेयर दिए गए हैं, हमने 2। तो देखिए, मांगे तो उन्होंने 3 है, दे दिए हमें उनको 2। तो उन्होंने जो एक्स्ट्रा 1 शेयर का जो पैसा दिया है ना, 1 शेयर का जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है, वो आगे कॉल्स में या अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किया जाता है। मतलब वो पैसा एडवांस होता है जो हम आगे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इतनी सी बात है, ये आप समझ लो रेशो कैसे निकाली। अब हम एंट्रीज करेंगे। एंट्रीज क्या है, पहली एंट्री मैंने आपको बताई है, हमेशा रिसीव की एंट्री होगी। तो क्या एंट्री हम करेंगे, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कर रहे हैं। बैंक देखिए कितना पैसा रिसीव हुआ है, बहुत ध्यान से देखिए। पैसा आपको एक्चुअल में तो 1500 शेयर रिसीव हुए थे। ठीक है, और एप्लीकेशन मनी कितने की है, 2 रुपये की एप्लीकेशन है, तो हम लिखेंगे 1500 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितने शेयर के पैसे रिसीव हुए हमें, 3000 रुपीज़ रिसीव हुए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरी एंट्री आप जब देखेंगे, दूसरी एंट्री मैंने आपको बताया कि ड्यू की एंट्री होती है। दूसरी एंट्री में क्या लिखेंगे हम, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू
शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री बहुत ध्यान से समझो कैसे करिए मैंने ये एंट्री। शेयर एप्लीकेशन पे देखो टोटल मनी तो 3,000 है, इसको हम लिख देते 3,000 है यहाँ पे। अब शेयर कैपिटल देखो ये कैसे लिखा है, शेयर कैपिटल एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी कितनी है एप्लीकेशन पे, 2 रुपये लेना है हमें, कितने शेयर पे लेना है, आपके पास कितने शेयर है टोटल, कंपनी के पास 1,000 शेयर है, उसी के ऊपर पैसा भागेगी। और जो बाकी के 500 शेयर है ना जो एक्स्ट्रा उसने अलॉट कर दिए वो आगे एडजस्ट किए जाएंगे, मतलब पैसा एडवांस होगा। शेयर तो हमारे पास 1,000, तो शेयर कैपिटल में एक्चुअल वैल्यू लिखी जाती है एप्लीकेशन 2 रुपये, और शेयर कितने इशू किए गए हैं 1,000, जो हमारे पास अलॉटेड शेयर कितने 1,000, तो हम करेंगे 1,000 गुणा 2, ये आपका हो गया 2,000। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे अलॉटेड, जो एक्स्ट्रा मनी कितने शेयर की आ गई है, 500 शेयर की आ गई है, और कितनी आई है एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे आए ना तो 2 रुपये आए हैं, ये लिखेंगे। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। ये आपकी हो गई फर्स्ट एंट्री, ये आपकी हो गई है सेकेंड एंट्री। ठीक है, अब थर्ड एंट्री देखते हैं, अब अलॉटमेंट की एंट्री देखते हैं। अब सबसे पहले करेंगे कॉल। कॉल कैसे करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर अलॉटमेंट टू, और एक और चीज़, अलॉटमेंट के टाइम पे क्या चीज़ मांगा है, याद है, प्रीमियम मांगा था। प्रीमियम क्या है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, ये लिख दिया टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखिए अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटेड शेयर ही लिखेंगे। अलॉटेड शेयर कितने हैं, 1,000 शेयर लिख दो। ठीक है, अलॉटमेंट पे टोटल उसकी वैल्यू कितनी है, 5 + 2 7 है, 7 लिख दो। ठीक है, शेयर कैपिटल 1,000 पे एक्चुअल में कैपिटल, एक्चुअल में अलॉटेड शेयर की वैल्यू कितनी है, मतलब कितने रुपए मांगे जा रहे हैं अलॉटमेंट पे, 5 रुपये मांगे जा रहे हैं ना, तो ये 5 रुपये लिखेंगे। और प्रीमियम के कितने रुपए हैं, 2 रुपये, तो हम ये 2 रुपये लिखेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 7,000, यहाँ लिख दिया 5,000, और यहाँ लिख दिया 2,000। ठीक है, अब हम करेंगे रिसीव की एंट्री। रिसीव की एंट्री कैसे होती है, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। अब एक दिमाग आप लगाइए, आप सब लोग बच्चे, कि ये बताओ कि हमें पैसा कितना रिसीव होगा। मांग तो कितने रुपए रहे हैं, 7,000, रिसीव कितना होगा, रिसीव मैं आपको बताती हूँ, रिसीव होगा आपको 6,000। क्यों 6,000, क्योंकि भाई ध्यान से समझिए अलॉटमेंट के टाइम पे 1,000 एडवांस में मिल चुका है ना, ये 1,000 रुपये जो हमने कहा था कि एडजस्ट करेंगे आगे, तो 1,000 रुपया हम एडजस्ट कर लेंगे। तो 7,000 मिलना था, 1,000 ऑलरेडी मिल चुका है, तो हम लिखेंगे यहाँ 6,000 ओनली। अब एक चीज़ आप समझ लो कि ये 1,000, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये फालतू पैसा तो नहीं है, क्या एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट पे, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी एक्चुअल में कॉल कितने की बनी थी अलॉटमेंट के टाइम पे, 7,000 की, तो 7,000 में 1,000 रुपया तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। अब एक सपोज करो, एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपकी अलॉटमेंट 1,000 रुपये की, वो 500 रुपये की बनती है, मतलब 500 रुपये, यहाँ पे 500 रुपये आते हैं, और यहाँ पे आपको एडजस्ट के लिए 1,000 है, तो आप कैसे एडजस्ट करोगे, आप तो सिर्फ 500 रुपये एडजस्ट कर पाओगे ना, तो जो रेस्ट ऑफ द 500 बैलेंस होगा ना, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट किया जाएगा। समझ रहे हो, इतनी बात समझ लो अभी, कि यहाँ पे तो 7,000 रुपये बैलेंस है ना, 7,000 रुपये मांगने हैं, तो इसके अंदर 1,000 ईजिली एडजस्ट हो जाएगा। जब कभी आप डिमांड कम कर रहे हो और आपके पास एडवांस ज़्यादा आ रखा है, तो आप आगे वाली कॉल पे एडजस्ट करोगे, जो बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो गई। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की फिफ्थ एंट्री देखते हैं, क्या एंट्री होगी उसकी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखिए फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट पे कितने रुपए हैं, शेयर अलॉटेड है 1,000, शेयर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 रुपये से, 1,000 मल्टीप्लाई पर 3 कितना हो गया, 3,000, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 3,000। ठीक है, अब रिसीव कितना करूँगी मैं, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट, फाइनल कॉल के लो, तो रिसीव भी कितना होगा, 3,000 रुपया होगा, सिंपल। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होंगी। ये एंट्री आप भी प्रैक्टिस कीजिए, और मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में आपको ये क्वेश्चन शेयर